हेलो दोस्तों। आज हम 18 नवंबर 2018 को जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सीडीपी के टॉप 30 पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए हैं यूपी टेट के, उसके आप प्ले लिस्ट बना दी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते बिना किसी देरी के, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? यह एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है? नहीं। स्वायत्त या दृश्य प्रक्रिया? नहीं। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है? तो कॉलर ने क्या दिया था? कॉलर ने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ कहाँ से आता है? सूझ आता है सूझ एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया मतलब संज्ञानात्मक प्रकार है। संज्ञानात्मक, जहाँ संज्ञानात्मक आ जाए वहाँ आपका दिमाग का काम होता है। ठीक है, दिमाग वहाँ चलता है। तो कॉलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक प्रकार है। ठीक है, कॉलर ने क्या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम सीडीपी थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भाषा को सीखते हैं, आप उसकी वर्णमाला याद करते हैं। ठीक है, वर्णमाला याद करते नहीं करते हैं? तो अक्षरों एवं शब्दों के सम्बद्ध सहचार से पहले आपका सही आंसर यही होगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार से प्रारंभ करना चाहिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है। ठीक है, हमने भाषा विकास, बालक के भाषा विकास की 2 वीडियो बनाई थी। इसमें बालक के भाषा विकास के बारे में पढ़ा था अच्छे से, और दूसरा वीडियो तो हमारा चॉम्स्की ने जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था ना, वो डिस्कस किया अच्छे से। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो। नहीं तो हमारा जो सीडीपी थ्योरी सीडी चल रही है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे जब टॉपिक ही आएगा। तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों मिलकर बैठते हैं। मतलब समावेशी कक्षा वो होते हैं इसमें हर तरह के बालक शामिल हो सकते हैं पढ़ने के लिए। चौथा क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखित में गणित संबंधित समझकर अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? जो हमारा अधिगम क्षमता वाला टॉपिक आएगा वो पढ़ाएंगे अच्छे से। इसको हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्कैलकुलिया। इसमें हम इसको लिखा है गणना दोष। कितना कठिन शब्द लिखा है, बच्चे ने पढ़ा भी नहीं, बच्चा पढ़ता है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्कैलकुलिया को ही गणना दोष कहते हैं। गणना दोष डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। 5वां क्वेश्चन है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी बताइए। समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है आपका संवेदनशीलता। ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह समाज के सभी स्तरों में होनी चाहिए। ठीक है, संवेदनशीलता एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये हर किसी में होनी ही चाहिए, तब हमारा समावेश हो पाएगा दूसरे समाज के लोगों में। ठीक, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? सिंपल सा है, चलिए बताइए। इसका होगा संवेदी। ठीक है, संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दैहिक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, संवेग के हमने अच्छे से पढ़ा है कि बालक का सामूहिक विकास कैसे होता है, उसकी वीडियो अलग पढ़ी है। मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्ति दी थी उस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप जरूर देखें। और 7वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। ये आपका ब्लूम स्टॉर्मिंग से क्वेश्चन आया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्लूम स्टॉर्मिंग काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान करेगा, फिर अवबोध, अनुप्रयोग, इसका विश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, इसका डी वाला सही होगा आंसर। इसका आंसर होगा डी। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को क्रम से 6 भागों में विभाजित किए थे। ये भी ध्यान रखना है, कितने भागों में? 6 भागों में। और 6 भाग कौन से हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, और इसी क्रम में क्रम पूछा जाता है, जो अभी पूछा गया है इसी क्रम में याद होना चाहिए आपको। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? जहाँ नहीं है उसको जरूर ध्यान रखें। नहीं कौन सा होगा? स्वेच्छाचारी, मतलब कहीं भी बच्चा कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, अपनी मनमौजी है, तो अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। ठीक है, शिक्षक जो है वातावरण होना चाहिए, जनतांत्रिक और होना चाहिए, और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है,
तो 9 में आया कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्याशा सिद्धांत दिया था अपना विक्टर ब्रूम ने। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया था। अभिप्रेरणा वाला जब टॉपिक शुरू होगा ना, तब हम उसके सारे सिद्धांत डिस्कस करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें तो आपके लिए फ़ायदा हुआ। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, जल्दी बताइएगा। ये आपका सूचना प्रक्रियाकर्ता, ठीक है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकर्ता से संबंधित है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परिवार से संबंधित है, ठीक है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा होगा, ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं, जो आपको लगते हैं नए, ठीक है, वो सबके लिए नए होते हैं। कुशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कौन सा उपयोगी है, कौन सा उपयोगी है, इसका सही आंसर होगा ए, कौशल अंतरण की एक क्रियात्रा है जिसका लक्ष्य उद्देश्य है, ठीक है। कौशल जो अंतरण की गति है, ना कि उद्देश्य, ये आपका पहला सही है। 12 में देखते हैं कौन बताता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, सिंपल से शिक्षण का सूत्र की हम अलग से वीडियो लाएंगे आपके लिए, ठीक है। शिक्षण का सूत्र नहीं है आपका, निगमन से आगमन की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं होता, ठीक है। आगमन से निगमन की ओर शिक्षण की विधि है एक, ठीक है। तो आपका था 13 में क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण का पहला, आपने माइक्रो ट्रेजिंग करी होगी BIBTC में। पहला सोपान क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है आपको प्रस्तावना बनानी है। आपको जो टॉपिक पढ़ाना है ना, उसकी प्रस्तावना बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो 14 में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, सिंपल सा अबोध स्तर के समझ में, ये आपका होगा अनुप्रयोग होना चाहिए, सॉरी अन्वेषण एक्सपेरिमेंट, सॉरी क्षमा करें। अबोध स्तर के शिक्षण के में हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप नहीं होंगे क्लासरूम में, तो ध्यान रखें। अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है अन्वेषण, शामिल है एक्सप्लोरेशन। आप किसी टॉपिक को समझ जाते हैं, आप अबोध का मतलब होता है समझना, ठीक है। आप किसी टॉपिक को समझ गए तो आप उससे संबंधित और एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझने पर आप किसी टॉपिक को समझ जाएंगे, तभी आप उससे संबंधित और डिटेल को एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित रहेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। आपका 15वां क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होता है, कब होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या फिर सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। ये वाला बिल्कुल सही है, भागीदारी बढ़ाना है, ठीक है। और ये भी, इसके ABC तीनों सही है, ठीक है। आपका 16वां क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो वो क्या करेगा, किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रेरित करेगा, ठीक है। कोई आपको बुला रहा है तो आप क्या करते हैं, सुनते हैं ना, तो सुनते किससे, ध्वनि संवेदना सही आंसर होगा इसका। नाम पुकार जाने में बालक ध्वनि संवेदना के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है आपका, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राग संक्रियात्मक अवस्था की, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्याजे का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, इसके 2 से 7 साल होता है। प्याजे के अनुसार प्राग संक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑपरेशन स्टेज है 2 से 7 वर्ष तक होती है। आपका 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात की बाल अवस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ठीक है। बाल अवस्था की बौद्धिक विकास, बाल अवस्था हमने अलग से पढ़ा है, ठीक है। बाल अवस्था की अलग टॉपिक पढ़ी है, इसमें बच्चा क्या करता, विशेषता कौन सी नहीं है आपकी, ये जो भविष्य ना, ये भविष्य की चिंता आपको बाल अवस्था में नहीं होती, बाल अवस्था में भविष्य चिंता नहीं होती, ये किशोर अवस्था में होती है, ठीक है। तो आपका भविष्य की योजना सूझबूझ उत्तर बाल अवस्था की नहीं, किशोर अवस्था की विशेषता है, ठीक है। 19वां, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा, सिंपल सा चौमस्की का भाषा व्याख्या का सिद्धांत हमने अच्छे से पढ़ा है डिटेल में, आप वो वीडियो जरूर देखें। थांडांग ने अपने सिद्धांत को सिंपल से थांडांग ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, हम टॉपिक थ्योरी सीरीज में पढ़ेंगे अच्छे से। ग्रोह अवस्था सिंपल सा
गुरुअवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गुरुअवस्था आपकी होती है, बाल अवस्था जो होती है उसे गुरुअवस्था बोलते हैं। तो आपका 8 से 10 वर्ष, 8 से 10 वर्ष की आयु की बाल अवस्था होती है ना, वहाँ ग्रो तब उससे गुरुअवस्था कहते हैं। ये सामाजिक रूप से संबंधित होते हैं। हमने बाल अवस्था जब पढ़ी थी ना, तब हमने डिस्कस की थी बाल अवस्था की विशेषता में, तब वहाँ आपको आया होगा गुरुअवस्था। ठीक है जी। पियाजे के अनुसार संगठनात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पहली पूर्व होगी संक्रियात्मक अवस्था, फिर फिर मूर्त संक्रांत, ठीक है, मूर्त संक्रांवस्था कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज पियाजे की तृतीय अवस्था है, जो 7 से 11 अवस्था होती है। जब पियाजे सिद्धांत आएगा तो हम अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कार्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? जब भी नहीं आए आपको ध्यान देना। तो अधिगम में योगदान कौन नहीं देता है? आपकी अधिगम में योगदान आपकी विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है। विषय वस्तु स्वरूप एक बाह्य या विषय वस्तु संबंधित कारक है, ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। हम मनोवैज्ञानिक कारक की बात कर रहे थे। 24 में कुछ देख लिया। निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य आपका है सहायता परक व्यवहार। ठीक है, सहायता परक व्यवहार आपका सामाजिक मूल्य है। सहायता परक व्यवहार आपका सामाजिक मूल्य। सिंपल सा क्वेश्चन है। पशु अन्वेषण साधन साध विशेषण में से किसके उदाहरण आपके हैं? पशु अन्वेषण साधन साध, ये स्वतः शोध से है। ठीक है, पशु अन्वेषण कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में याद रखनी चाहिए। तो ह्यूरिस्टिक विधि थी, स्वतः शोध ले दिया है। ह्यूरिस्टिक को ही स्वतः शोध बोलते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि होती है शिक्षक विधि में, उसमें बच्चा पश अन्वेषण करता है और साधन साधन विश्लेषण करता है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक विधि आएगा तब आपको पढ़ाएंगे। तो 26वां क्वेश्चन आपका, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये कथन किसका है? ये आपके कथन है। ये तो मैं भी मिस कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये आपका कथन वही तो कह रहा हूँ, इसमें है नहीं करता। ये कथन है गर्स व अन्य का। ठीक है, ये गर्स व अन्य था, इस पर सबको कॉमन नंबर मिले थे तब। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था। निम्न में से कौन सा थार्नाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियम 3 नियम थे, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, ये आपके 3 नियम थे थार्ना के। ये आपके गौड़ नियम है। ठीक है, हम तब थार्ना के नियम पढ़ाएंगे तब आपको गौड़ नियम और प्राथमिक नियम दोनों पढ़ाएंगे। ठीक, अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? जल्दी बताइएगा, किसके अनुकूलन पर बल देता है? ये आपका आई थिंक अभी पेड़ा, सॉरी की क्षमा करें। अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ध्यान रखें, आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब हम पे क्वेश्चन कोई गलत हो जाता नहीं है, वो तो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, गलतियाँ जरूर ध्यान रखनी है हमें, तभी सुधार होगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम बताइए। जल्दी बताइए, आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, जल्दी बताइए, जल्दी देखते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? फिर से आ गया। तो अधिगम और लक्षण क्या? ठीक है, अधिगम प्राणी के प्रति अधिगम व्यवहार में प्रत्यक्ष सही है। ठीक है, अब अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किए थोड़ा नहीं है, ये पहला वाला। ठीक है, क्योंकि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे व्यवहार के माध्यम से। ठीक है, कोई बच्चा कैसे व्यवहार करता है तभी आप उसके पता लगा लेते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कि कितना समझदार है। उस व्यवहार को देखकर हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते, वो बाहर से दिखता नहीं है। जब हम उससे बातचीत करते हैं, थोड़ा वार्तालाप करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसकी सोच ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगला
अगला यूपी टेट के एग्ज़ाम की CDP PYQ हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बाद में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना जल्दी है या आपके लिए लगता है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हम उस वीडियो को सबसे पहले आपके सामने डिस्कस कर दें। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।